भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री ने एक मीडिया चैनल से बात करते वक्त पाकिस्तान को लेकर गंभीर आरोप लगाए और पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोलकर रख दी कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के जयशंकर साहब, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जो फौज है हमें उससे प्रॉब्लम है। ये भारत को पाकिस्तान की फौज से क्या प्रॉब्लम है चौर साहब? हम तो नहीं कहते कि हमें भारत की फौज से प्रॉब्लम है। तो हालांकि उनके फौजी रोज आके धमकियां लगा रहे होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ना। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी आप देखिए साउथ एशिया स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप अगर लिस्ट बनाएं और उसमें से 20 लोगों को चुन लें तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड से कि जी व्हाटएवर ही हैज सेड हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन इट। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात ये है ना कि फौज वहाँ पे उस पोजीशन में नहीं है जहाँ जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे है, लीडरशिप ऐसी है, फलान है ढमकान है। दैट वाज अननेसेसरी जो वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो फौज के स्पोक्स पर्सन ने जो आंसर दिया है वो तो मतलब दे हैव टू डिफेंड ना। अब इमरान खान को ये है कि जी आप फौज की आर्मी चीफ को टारगेट करोगे तो मुझे जवाब मिलेगा, मैं पॉपुलर होऊंगा, फ्रिक्शन पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है उन्होंने रोज रोज तो आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन ने आना नहीं होता, फौज के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया पे उन्होंने अपनी एक बात कर दी। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे से उस वक्त गलती हुई या कुछ हुआ तो आप उसको बार बार क्यों हाईलाइट करेंगे? किसको नुकसान होगा? स्टेट को नुकसान होता है ना। तो यही एक पॉइंट है कि अगर आप डीजीएसपीआर को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है और इसमें साफ लिखा है कि यूएन सैंक्शंस इनके ऊपर लगी थी। उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ने उनको अरेस्ट किया और उसके बाद से इनको ऐसे रखा। तो सर देखिए बाप ने कुछ भी किया हो आप उसका इल्जाम बेटे को नहीं दे सकते, लेकिन आप हिस्ट्री को भी नहीं बदल सकते कि उनके बाप क्या थे और क्या करते रहे। ये यहाँ पे झूठ नहीं कह रहे पीटीआई वाले। आई एम नॉट पीटीआई सपोर्टर, ना मैंने इमरान खान को वोट डाला है, लेकिन मैं साफ बता रही हूँ कि सवाल ये है कि क्या डीजीएसपीआर का इस चीज से कोई लिंक है? सर लिंक हो ना, उनके फादर तो है ना, वो ये इतना ही लिंक है ना, बाप बेटे का लिंक है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैं कहता हूँ डीजीआईएसपीआर का क्या इस चीज से कोई लिंक है? क्यों नहीं है सर? उनके फादर है ना, इससे ज्यादा लिंक क्या होगा कि वो उनके बेटे हैं, उनके बाप के ऊपर ये सैंक्शंस लगी हैं। अगर यहाँ किसी के ऊपर लग जाए ये तो 7 नस्लों तक नहीं छोड़ते, वो तो फौरन ही बेटे उनके। देखिए दो चीजें, मेरा आर्गुमेंट क्या है जरा सुनिएगा। मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है। यू आर हिटिंग द स्टेट। आप स्टेट को हिट कर रही हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचे। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। ऐसी चीजें ऐसी बातें लोग करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल जब इमरान खान ने जलासम मुनीर को हिट किया तो अगले दिन ही आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी कल के हमारी लड़ाई पाकिस्तान में फौज के साथ है। जो बात इमरान खान कहता है मेरी लड़ाई फौज के साथ है, जयशंकर भी वही कहता है। सो दिस इज ऑल यू बिल्ड अ नैरेटिव ऑन द सिचुएशन। आप एक सिचुएशन पे नैरेटिव बिल्ड करते हैं एंड देन यू मेक थिंग्स, कुक थिंग्स एंड यू बिल्ड इट। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि डीजीएसपीआर या उनके वालिद या उनकी फैमिली क्या कर रही है। मुझे लिंक है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुझे लिंक है और मुझे इंटरेस्ट है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आप अपनी सियासत जरूर करें बट डोंट हिट द स्टेट। रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 9 और 10 मई में जो भारत का हशर किया था, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पाक फौज अपना काम किस तरह कर रही है। तो भारत के साथ हमने कर दिया, भारत के लिए डूब मरने का मकाम था। ये हाथ में पेन लेकर जो आप बैठती है ना, सिर्फ हाथ में पेन लेकर बैठने से कुछ नहीं हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ना लिखना करना पड़ता है, उस पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैडम थोड़ी सी जानकारी लीजिए, कितने महीने क्या हशर किए। सिर्फ एक बात जिसको यहाँ पर बैठा कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा, आप ग्लोब पर जाकर देख लीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश 2 मुल्क किसने बनाए। 92,000 सोल्जर्स ने किसके आगे सरेंडर किया था, ये जाकर पढ़ लीजिए। 1965 में भारत के सैनिक लाहौर तक पहुंचे हुए थे। नहीं विश्वास तो जाकर गूगल पर इमेजेस सर्च कर लीजिए। अगर आपको इतना पढ़ना निकलती तो ये पेन लेकर मत बैठा करिए। काम करते हैं, तेल साबुन का बिजनेस करते हैं, ये बात तो पूरे देश को पता है, इवन पाकिस्तान को पता है। अब देखिए इस्लाम के नाम पर इस्लामिक जमीन और इस्लामिक देश बनाने का निर्णय इन लोगों ने लिया था। अब ये अगर डेवलप नहीं हो रहे हैं, रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो ये 6 दिसंबर का एक चूरन बांटना स्टार्ट किए हैं। हालांकि 6 दिसंबर को जब ये हुआ था तब न्यूयॉर्क सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये साफ लिखा गया था, कोई भारत की रिपोर्ट नहीं है, न्यूयॉर्क की है, कि 30 हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ा गया था और इन्होंने नारे लगवाए थे, क्रश इंडिया, डेथ टू हिंदुइज्म।
ये मैं इतनी पुरानी तस्वीर लेकर के बैठी हुई हूं जो न्यूयॉर्क सिटी की ये रिपोर्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान में मोर और लेस 1817 हिंदू टेम्पल्स हैं, जिसमें से सब पर ताला लगा करके सिर्फ 37 हिंदू टेम्पल्स को बहुत ही मायूट तरीके से, बहुत ही परेशान तरीके से वहां पर पूजा और आरती करने की अनुमति वहां की सरकार और यह मुल्ला मुनीर करने देता है। यह मुल्ला मुनीर के सेना का काम ना बॉर्डर पर लड़ने का है और ना ही कोई जंग जीतने का है। यह मुल्ला मुनीर का काम सिर्फ और सिर्फ कहां पर हिंदू टेम्पल में पूजा हो रहा है, कहां आराधना हो रहा है, ये टोपी पहन करके पहुंच जाता है और ये अपना मुल्ला मुनीर का काम करता है। पहले लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये नोटिफिकेशन जो रुका था और फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल नोटिफिकेशन हो गया और आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह से एक अकेले इंसान को जो है वो तमाम की तमाम पावर दे दी गई है, जो यकीनन कहीं आगे जाकर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको इस वक्त लग ये रहा है कि शायद इमरान खान इनके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो यकीनन ऐसी है जिसको सारी दुनिया ने सुना है और ये बैकफायर कर जाएगी इनको। जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को जो है वो गद्दार बताया, जिस तरह से कहा कि जी वो भारत के साथ मिले हुए हैं और उनके लोग जो है इस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट आपको साफ दिखाई दे रही है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री ने एक मीडिया चैनल से बात करते वक्त पाकिस्तान को लेकर गंभीर आरोप लगाए। जयशंकर ने पाकिस्तानी सेना और विशेष रूप से असीम मुनीर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत की अधिकांश समस्याएं पाकिस्तान की सेना से ही उत्पन्न होती हैं और जैसे अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी होते हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आसीम मुनीर का जिक्र करते हुए यह कटाक्ष किया कि कुछ सैन्य नेता अच्छे होते हैं और कुछ उतने अच्छे नहीं। जयशंकर ने जोर दिया कि भारत को खुद की तुलना पाकिस्तान से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों की छवि, क्षमता और स्थिति में बहुत अंतर है। जयशंकर ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोलते हुए कहा कि भारत के प्रति आतंकवाद और वैचारिक शत्रुता पाकिस्तान की सेना की देन है। उन्होंने पाकिस्तान की 80 साल की अस्थिरता का कारण भी सेना के प्रभुत्व को बताया। पाकिस्तान में भले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, लेकिन असली शासन तो आसिम मुनीर का चल रहा है, यानी कि सेना का चल रहा है। जयशंकर के इसी बयान के बाद से पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।